नमस्कार दोस्तों क्या आप भी यूके का वीजा पाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने परिवार को यूके लेके जाना चाहते हैं? क्या आपको 2 सालों के लिए यूके में रुक करके लाखों रुपए कमाने का मौका चाहिए? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूके के 3 अलग अलग ऐसे वीजा जिन वीजा के जरिए जो है दोस्तों आप यूके जा सकते हैं और अपने परिवार को भी साथ लेके जा सकते हैं। दोस्तों तरीका बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना होगा, किस तरीके से आपको ये वीजा मिलेगा, सारी की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों जिस वीजा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीजा को जो है एक कैटेगरी के अंदर मतलब डिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इस कैटेगरी का नाम है टेम्पररी वर्क वीजा। इसके तहत आते हैं दोस्तों क्रिएटिव वर्कर वीजा, चैरिटी वर्कर वीजा और रिलीजियस वर्कर वीजा। अगर आपको ये वीजा चाहिए तो आपको जो है सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और इन वीजास की जानकारी देता हूं दोस्तों, ताकि आप भी अपने लिए ये वीजा ले सकें और आप भी यूके जाकर के काम कर सके दोस्तों, अपनी जिंदगी अच्छी कर सकें। ठीक है, इसीलिए आपको एंड तक बने रहना है। और हाँ, अगर आपको इन वीजा के लिए जॉब्स अप्लाई करने हैं तो आपको जरूरी होंगे दोस्तों एक सीवी और कवर लेटर। अगर आपके पास सीवी कवर लेटर नहीं है दोस्तों, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही हमें कांटेक्ट करें, अपना सीवी कवर लेटर बनवा ले दोस्तों। अभी हमारे प्राइसेस का थोड़ा ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो जो सीवी आपका 1500 रुपए मिलता है कवर लेटर के साथ, वो अब जो है आपको 1000 रुपए में मिल सकता है 1 जनवरी 2025 तक के लिए। तो इस न्यू ईयर ऑफर का फायदा उठाइए और अपने लिए सीवी कवर लेटर बनवाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए दोस्तों, ताकि आपको ये वीजास मिल सके। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है टेम्पररी वर्क, ठीक है, क्रिएटिव, चैरिटी एंड रिलीजियस वर्कर्स वीजा। ये 3 अलग अलग टाइप के वीजा हैं दोस्तों, और ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के वीजा हैं। क्रिएटिव फील्ड में जो है आपको क्रिएटिव वर्कर वीजा में जो आपको क्रिएटिव फील्ड की जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी अपने लिए, और आप ऐसे ही काम कर सकते हैं, क्रिएटिव काम कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताता हूं, यूके टेम्पररी वर्कर वीजा, क्रिएटिव वर्कर, चैरिटी वर्कर एंड रिलीजियस वर्कर्स वीजा। ठीक है, इफ यू आर एन ओवरसीज नेशनल हु वांट्स टू वर्क इन द यूके और ऑन अ टेम्पररी बेसिस इन द क्रिएटिव सेक्टर और फॉर अ चैरिटी और faith-based organizations, you may be eligible for one of the following UK temporary worker visa। सबसे पहले जो है बताया जा रहा है कि भैया अगर आप एक ओवरसीज नेशनल है, यानी कि यूके से बाहर के हैं सिटीजन है, और आप यूके जाकर के काम करना चाहते हैं क्रिएटिव फील्ड में, चैरिटी के लिए या फिर किसी फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मतलब धर्म से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो इन तीनों में से कोई ना कोई वीजा आपके काम आ सकता है दोस्तों। अब 3 अलग अलग कैटेगरी है, ऑब्वियसली अगर 10 लोग मेरे को देख रहे हैं, 10 लोगों में से कोई ना कोई एक आधा बंदा तो होगा ऐसा जो इन तीनों कैटेगरीज में से कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में फिट होता होगा। तो इसीलिए मैं ये आपके लिए जानकारी लेके आया हूं दोस्तों, ताकि आपको भी इस वीजा के बारे में पता चले, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, एंड तक देखिएगा दोस्तों। क्रिएटिव वर्कर वीजा के बारे में पहले आपको बता देता हूं। दिस वीजा इज फॉर पीपल हु वर्क इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री सच एज एक्टर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, फिल्म क्रू और आर्टिस्ट। ये उन लोगों के लिए है जो कि एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं। बता ही दिया कौन कौन, एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन, फिल्म क्रू और आर्टिस्ट। ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीजा इफ यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लाइसेंस्ड टू स्पॉन्सर क्रिएटिव वर्कर्स। आप इस वीजा के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास जो है किसी यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है। ठीक है, अब यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी? आप अप्लाई करोगे तभी तो मिलेगी। आप बताओगे कि भैया मैं यूके आकर के काम करना चाहता हूं एज एन एक्टर, किसी क्रिएटिव कंपनी में ढूंढिए और जो कि हायर कर रही है एक्टर्स को, ठीक है, और उनसे बोलिए कि भैया मेरे को हायर कर लीजिए, मेरे पास ये स्किल्स है, मेरे पास ये स्किल्स है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं और आपके इस तरीके से काम आ सकता हूं दोस्तों। तब वो आपको देगी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी कि आपको हायर करके आपको बोलेगी कि भैया आ जाइए यूके। वो होगा आपके पास, तभी आप वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है किसी कंपनी से तो आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधी सीधी बात। तो पहले आपको क्या करना है, हर एक कैटेगरी में जो है अपने लिए एक बढ़िया कंपनी ढूंढनी है और उनको कन्विंस करना है कि देखिए मैं आपके काम आ सकता हूं। चैरिटी वर्कर वीजा के लिए जाना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए मैं वॉलंटरी काम करने के लिए तैयार हूं, मेरे को यूके आना है और मैं आपके तहत रह करके जो है वॉलंटरी काम करना चाहता हूं, प्लीज मुझे यूके बुला लीजिए। तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगा दोस्तों। ठीक है, वापस आ जाते हैं क्रिएटिव वर्कर वीजा पे। यू कैन स्टे इन द यूके फॉर अप टू 12 मंथ्स और अप टू 24 मंथ्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। 12 महीनों के लिए आप जो है यूके में रुक सकते हैं और हो सकता है 24 महीनों के लिए भी रुक जाएं अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो। सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ 12 महीनों में, आपको जो एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो आप 24 महीनों के लिए भी रुक सकते हो और वो उसी पे डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद चैरिटी वर्कर वीजा आता है। दिस वीजा इज फॉर पीपल हु वांट टू डू वॉलंटरी वर्क फॉर अ यूके बेस्ड चैरिटी दैट इज रजिस्टर्ड विद द चैरिटी कमीशन और द ऑफिस ऑफ स्कॉटिश चैरिटी रेगुलेटर। ठीक है, ये उन लोगों के लिए वीजा है जो कि यूके बेस्ड चैरिटी के लिए काम करना चाहते हैं, वॉलंटरी वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप काम करेंगे तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा कि आप इस वीजा के तहत जो है कोई ऐसा पेड काम नहीं कर सकते। वॉलंटरी काम के लिए जा रहे हैं इस वीजा के तहत, तो आप ऐसा कोई पेड काम नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है पार्ट टाइम काम कर सकते हैं 20 घंटों की।
ठीक है। आप फुल टाइम पेड काम नहीं कर सकते दोस्तों इसमें जो है, इस वीजा के तहत आप पार्ट टाइम 20 घंटों की नौकरी कर सकते हैं हफ्ते में, जिसमें जो है आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको जो है चैरिटी वर्कर वीजा जो दिलवाएगा एम्प्लॉयर, जो यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको चैरिटी वर्कर वीजा के लिए बुलाएगी, वो आपको पैसे नहीं देगी, वहां पर आपको वॉलंटरी काम करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए आपको अलाउ किया जाता है कि भैया आप हफ्ते में 20 घंटे की नौकरी करिए, जाइए पार्ट टाइम काम करिए, और जो आप पैसे कमा रहे हैं उस पैसे से खुद का जो है गुजारा करिए, ठीक है। तो वॉलंटरी वर्क होने वाला है, पैसा आपको नहीं मिलेगा। साथ ही अगर चैरिटी वर्कर वीजा के तहत आप अपनी बीवी को लेके जाते हैं या फिर अपने पति को लेके जाते हैं, तो वो फुल टाइम काम कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीजा के तहत आप अपने डिपेंडेंट्स को शामिल कर सकते हैं यूके जाने के लिए, ठीक है। साथ साथ दोस्तों, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीजा इफ यू हैव एन सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द चैरिटी दैट यू इंटेंड टू वर्क फॉर। ऑब्वियसली जिस कंपनी के लिए, जिस चैरिटी कंपनी के लिए आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं, वहां से आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है आप 12 महीनों के लिए वहां जाकर के काम कर सकते हैं, और जैसा कि यहां पर लिखा हुआ, यू कैन नॉट डू एनी पेड वर्क व्हाइल यू आर हियर, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस वर्कर वीजा है तीसरा अपना कैटेगरी। दिस वीजा इज फॉर पीपल हु वांट टू डू रिलीजियस वर्क इन अ नॉन पेस्टोरल रोल और एज पार्ट ऑफ रिलीजियस ऑर्डर इन द यूके, ठीक है। अगर आप रिलीजियस धर्म से रिलेटेड काम करने जाना चाहते हैं यूके, तो आपको जो है इसी टाइप की कोई कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको स्पॉन्सरशिप दे सके, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे सके, ठीक है। अब जैसे कोई आश्रम है, वहां पर आप धर्म रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कोई मंदिर है वहां पर आप धर्म रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो आप जो है उनसे आग्रह कर सकते हैं कि भैया मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिलवा दीजिए, दे दीजिए, मैं आना चाहता हूं यूके, आपके तहत काम करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं और सेवा करना चाहता हूं, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है वीजा मिल सकता है। इस वीजा के तहत जो है आप 24 महीनों के लिए यानी कि 2 साल के लिए रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों वीजा जो है अलग अलग कैटेगरी के वीजा हैं, लेकिन आप इन तीनों वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हुए तो। कैन आई अप्लाई फॉर अ टेम्पररी वर्कर वीजा? ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई, लेकिन उसके लिए जो है आपको जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ेंगे दोस्तों, अपना दिखाना पड़ेगा, और अगर आप अपनी फैमिली को इंक्लूड कर रहे हैं तो उनका भी प्रूफ ऑफ फंड दिखाना पड़ेगा, यानी कि उनको सपोर्ट करने के लिए भी आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए। आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज फीस भी डालनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अगर हुई तो उसको भी आपको जो है टिक करना पड़ेगा। साथ ही अगर किसी वीजा में टीबी सर्टिफिकेट मांगा गया आपसे, तो टीबी टेस्ट करवा के आपको टीबी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा दोस्तों, इस ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर माइग्रेंट्स टू परफॉर्म और वर्क इन डांस, थिएटर, ओपेरा, फिल्म, टेलीविजन और एज एन फैशन मॉडल, स्पॉन्सर मस्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया अगर आप क्रिएटिव वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो कंपनी वाला जो है पहले उस पोजीशन के लिए, जॉब रोल के लिए जिसके लिए भी आपको बुलाएगा, उस जॉब रोल के लिए पहले यूके के बंदों को ढूंढेगा, आसपास के बंदों को ढूंढेगा। अगर कोई अप्लाई नहीं करना चाहता है उस जॉब के लिए या फिर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तभी वो जो है जॉब आपको दी जा सकती है, या फिर फॉरेन नेशनल को दी जाती है, ओवरसीज वर्कर को दी जाती है। अदरवाइज यूके के कैंडिडेट्स को जो है पहले मौका मिलता है, पहले उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। अगर वहां के यूके के बंदे अप्लाई करने के लिए राजी हो गए, उनको इंटरेस्ट आ गया, तो आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। ये चीज यहां पर साफ साफ लिखी हुई है दोस्तों। तो ये वीजा जो है आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आपको जो है इस वीजा पे अप्लाई करना है, क्या क्या जॉब्स आपको मिल सकती हैं, किस तरीके से कौन कौन सी कंपनीज जो है शामिल है। अगर आपको वो जानकारियां भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए मैं सही जानकारी लेके आऊंगा, आपके लिए अलग अलग कंपनीज लेके आऊंगा, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन वीजा के तहत अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं और किस तरीके से आप जॉब्स लेकर के ये वीजा ले सकते हैं दोस्तों। सारी की सारी जानकारी दूंगा। मेरा मोटिव यही था कि आप आज आपको आकर के बता दूं कि भैया ऐसे भी बहुत सारे वीजाज अवेलेबल हैं यूके में, जिन वीजाज को लेने के लिए ऐसे ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप चैरिटी काम करने के लिए, वॉलंटरी काम करने के लिए भी जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ बस कन्विंस करना पड़ेगा आपको कंपनी के लिए कि आप उनको मतलब फायदा देंगे। ऑब्वियसली आपको बिठा करके खिलाएगी तो नहीं कोई कंपनी, बुला करके कि आइए आइए और उसके बाद आप जाकर के वहां बैठे हैं, सो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, नहीं, आपको वॉलंटरी काम करना पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा कि आपने वॉलंटरी काम किया है, आप सोशल ड्राइव्स वगैरह करते हो, आप एनजीओज वगैरह से रिलेटेड काम करते हो। अगर ऐसा कुछ दिखाते हो तो ऑब्वियसली वो भी इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं भाई ठीक है, वॉलंटरी काम करता है बंदा, बुला लो। रिलीजियस काम करना चाहते हैं तो आज तक आपने क्या किया है, आपको क्यों बुलाना चाहिए, ऐसे अचानक से आप में रिलीजियस काम करने का भाई क्यों उठ गया इंटरेस्ट, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप 40 साल के हो, अचानक से आपने जो है कॉर्पोरेट में 20 साल 30 साल काम किया, उसके बाद अचानक से आपका मन किया कि नहीं रिलीजियस वर्क करते हैं, तो वो भी बोलेंगे कि भैया नहीं, शक
इनको यूके आना है तभी ऐसा कुछ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने इंटरेस्ट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे। आपने क्या क्या चीजें जो है अपनी लाइफ में ऐसा किया है जो कि आपको रिलीजियस वर्कर वीजा से जोड़ती है, वो सभी चीजें भी दिखानी पड़ सकती हैं दोस्तों, ताकि एम्प्लॉयर कन्विंस हो। वीजा की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, एम्प्लॉयर कन्विंस करोगे तभी वीजा मिलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बस। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।